इसमें अगर ओनर इसके नाम पे रजिस्ट्री है उसका सवाल पूछे तो हम मानते, उसके हट के उसके फैमिली का, उसके बच्चों का, उसकी बीवी का पूछना ये गलत है। दूसरी चीज़, जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर साहब इस बात का ताउन आवाम को दिला रहे हैं कि ये NRP NCR से नहीं है, तो फिर ये है क्या आखिर? एक बार CM साहब या फिर कविता मैडम या फिर KTR साहब इस बात का आवाम को भरोसा दिलाए कि ये चीज़ में हमारी शरीयत के साथ या हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं होगी। ये जलपल्ली म्यूनसिपल के इंतजार है, आप इनसे पूछ सकते हैं कि डिटेल कैसी है ये, आप बताइए खुल के आवाम को थोड़ा नॉलेज होगा। सारे तेलंगाना की आवाम जानना चाह रही है इस चीज़ को। गवर्नमेंट की तरफ से पक्का बात तो हाँ, कौन सा साहब बोले आपके? कमिश्नर साहब बोले, तो KTR साहब या फिर CM साहब का किसी का भी बयान नहीं आया। अच्छा, तो फिर आप लोग इनकी ड्यूटी निभा रहे। जो भी आवाम है यहाँ परेशान, ये चीज़ से लेके बहुत परेशान है। सिर्फ ये जो जलपल्ली म्यूनसिपल वार्ड नंबर 10 यहाँ पर ये लागू हुआ है, तो हमारी बहनें भी यहाँ पर हिस्सादारी कर रहे हैं क्योंकि उनको एज इट इज़ काम वालों के तौर पर रखा गया है। तो खुलकर अच्छा आपके काउंसलर साहब भरे ये फॉर्म, बताइए काउंसलर साहब का फॉर्म होते, काउंसलर साहब का फॉर्म बताइए। काउंसलर साहब जिम्मेदारी ले रहे हैं इस चीज़ की, NPR से लागू होता है। ये पूरी अमित शाह और मोदी की चाल है। इसमें डिटेल आप देखिए, इसमें 58 सवालात है। इसमें 58 सवालात में मेल ID कहाँ से लेंगे? अगर जिसका घर किराएदार है वो मकानदार को कहाँ से लेगा? जिसका घर किराएदार है वो कहाँ से लेगा मकानदार को? 58 सवालात है, सरासर गलत है। इसके अंदर वाटर बिल, अगर हमारे आपको डिटेल होना है, देखो साहब, असिस्मेंट बल्दिया में आपके पास, रजिस्ट्री ऑफिस में आपके पास, अच्छा सैंडिट पे लिखा हुआ रहता हिंदू मुसलमान बोल के, तो फिर कास्ट क्यों पूछ रहे हैं भाई आप लोग? कास्ट क्यों पूछ रहे? अरे एज इट इज हम हिंदुस्तानी है तो कास्ट पूछने का अधिकार नहीं है। आपके काउंसलर साहब कहाँ हैं? काउंसलर साहब ताकू नहीं दे रहे पब्लिक को। बताइए, काउंसलर साहब तो 2 बात करेंगे, अगर बुलाइए आप बुलाइए काउंसलर साहब से, आपसे भरोसा दिलाइए, बस खाली काउंटर डाल के बैठ जा रहे हैं, ये गलत है। देखिए, हम तो नवेजी साहब से जिम्मेदारी दिलाइए, ये चीज़ गलत है, ये सही है, हमको ताउन दिलाइए। सारे लोग भर रहे हैं, हर किसी को, कोई भर रहे कोई नहीं भर रहे, कोई घरों से नहीं निकल रहे, कोई निकलने वाला नहीं निकल रहा। पहले ही कोरोना बोल के आप लोग सोशल डिस्टेंस रखो बोले ना। अब किसको क्या बीमारी है क्या मालूम साहब? पब्लिक जमा हो रही कोविड की सिचुएशन में। तेलंगाना हुकूमत कोविड से नहीं लड़ रही, ये चीज़ों से लड़ रही है, LRS से। देखिए, वो तो बयान देते हैं, तो काउंसलर साहब को यहाँ बुलाइए, आप बुलाइए काउंसलर साहब को, बात करेंगे, पता चलता है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। देखिए, ये वार्ड नंबर 10 यहाँ पर ये हो रहा है, ये गलत है। ये हम इनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम ना इनकी ड्यूटी इन्हों निभा रहे हैं, इन्होंने इनकी ड्यूटी निभा रहे हैं। काउंसलर साहब कहाँ हैं? खुले अल्फाजों में काउंसलर साहब आपके बोल रहे हैं बैठ के, कहाँ पर है काउंसलर साहब? आवाम को बेवकूफ़ बनाने का काम मत करिए। ये शाहीन नगर भूखे बहरों की बस्ती नहीं है, यहाँ पर भी दिल और दिमाग है। और खुसूसन TRS के वार्डों में ही चल रहा है। क्यों मजलिस के वार्डों में नहीं चल रहा? कहाँ चल रहा बताइए मेरे को? खुसूसन TRS के वार्डों में 3 दिन से मुसलसिल चल रहा, और सरासर सारे तेलंगाना के मुसलमानों को धोखा देने का काम है। इतने कहाँ से लेंगे? 58 सवालात कहाँ से लेंगे भाई? बताइए। सैंडिट में लिखा हुआ रहता हिंदू और मुसलमान बोल के। कास्ट में कैसा कास्ट के बारे में पूछ सकते हैं आप? अगर आपके बाबा के नाम पे घर है तो उसकी बीवी का नाम डिटेल आधार कार्ड, ये वो क्यों पूछ रही? खाली ज़ेरॉक्स दे दो। यही होगा वो NPR NRC में अमित शाह और मोदी की चाल चल रहे हैं आप लोग। ये गलत है, इस चीज़ को हम कंडेम करते हैं, होने नहीं देंगे। और लिहाजा आपके काउंसलर साहब को बुलाइए। क्यों नहीं आ रहे? कितनी देर तक हमें बुलाइए आप? काउंसलर साहब का फॉर्म बताइए। कमिश्नर साहब, जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर साहब बोल रहे हैं कि आवाम को भरोसा दिला रहे हैं क्या भरिए, क्या आप भरे? आपका बताइए, क्यों आवाम को गुमराह कर रहे हैं? आवाम में सब गलत काम मत करिए। काउंसलर साहब का फॉर्म हमारे को बताइए, काउंसलर साहब भरे नहीं भरे, वो हमारे माल मिल जाता है, वो बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जलपल्ली म्यूनसिपल में आज जिस तरह से 3 दिन से LRS स्कीम बोल के कमिश्नर साहब और सारे तकरीबन काउंसलर्स जो पब्लिक को एक जुनून पैदा कर रहे हैं कि पब्लिक में कि LRS कराइए फ़लाँ, ये जो पट्टे गवर्नमेंट की तरफ से मुहिम हो रही है। तो मैं आज मौके वारदात पे वार्ड नंबर 10 में जब गया तो वहाँ के काउंसलर साहब मौजूद नहीं थे। फिर मैं वहाँ की एम्प्लॉयर जो भी स्टाफ काम करता, मैं उनको पूछा कि आपके काउंसलर का फॉर्म किधर है? क्योंकि आवाम में जब भी यकीन होता ना कि काउंसलर भरे या फिर कमिश्नर साहब भर के बताए कि देखो हम भी भरे, हम भी ये करें। वहाँ पर काउंसलर साहब का फॉर्म भरा हुआ नहीं है। 20 मिनट खड़े हम वहाँ पर, कितनी किधर, लेकिन कोई भी नहीं बताए वहाँ पर। क्यों नहीं बताए? और एक और बात,
रजिस्ट्री, अगर रजिस्ट्री किसी के वालिद के नाम पे रही तो उसकी वाइफ का, उसके बच्चों का क्या ज़रूरत है डिटेल लेने की। सेल्डिड में सिर्फ रजिस्ट्री ऑफिस में, सेल्डिड में कास्ट नहीं लिखा हुआ रहता कि या ये हिंदू है या मुसलमान है, ये नहीं लिखा हुआ रहता। सरासर ये गलत है। और तेलंगाना के उलमाए भी इस बात की सख्त मदम्मत करते हैं कि ये चीज़ खुले तौर पे अमित शाह और मोदी की चाल है, वही चाल सीएम साहब चल रहे। एक और बात, सीएम साहब और केटीआर साहब, आप खुलकर एक बार बयान दीजिए, ये हमारे मुस्लिम क़यादत बयान दीजिए कि ये चीज़ करिए, आप लोग अवाम में भरोसा दिलाइए, तब हम भी आपके साथ शानबा शाह खड़ के कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। 58 सवालात है इसमें, ये नामुमकिन सा काम, जिसमें जो एनपीआर में जो सवालात थे जिसमें से 11 सवालात इसमें मिले हुए हैं। अगर किराएदार रहा तो वो मकानदार रहने वाला कहीं और का, तो वो किराएदार क्या करेंगे। तो आवाम में इस चीज़ में एक डर का माहौल पैदा हुआ है। तेलंगाना हुकूमत कोरोना से नहीं लड़ रही, ये एलआरएस के पीछे लगी हुई है। अगर कोई एम्प्लॉयर आ गया बल्दिया का, घरे घर फिर रहा है, उसको क्या बीमारी है किसको मालूम साहब, स्टाफ को बैठे हुए किसको क्या बीमारी है नहीं मालूम। सोशल डिस्टेंस का पालन करो, सारे बैठे हुए, कई की सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है यहाँ पे, कुछ भी समझने नहीं आ रहा। सरासर अवाम के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, अवाम को गुमराह करने का काम है। मेरी मैसेज सारे तेलंगाना के लोगों में जाना चाहिए कि सीएम साहब 2 डोगली चाल चल रहे, सेम अमित शाह और मोदी की चाल चल रहे, सेकुलरिज्म के नाम पे आप गलत चाल चल रहे हैं। आप ये इस चीज़ को कंडम करिए, हम इस चीज़ को गलत ठहराते हैं और ये चीज़ गलत हो रही है। और हम जब वहाँ 10 नंबर काउंसलर के पास गए तो काउंसलर साहब 20 से 25 मिनट लेने लगे आने के लिए। फिर हम उनको वहाँ के स्टाफ को पूछे काउंसलर साहब का फॉर्म कहाँ है, हमारे मीडिया के भाई भी थे वहाँ पर, आए नहीं ना दिखाए भी नहीं, तो आम में कहाँ से शऊर बेदारी होती। ये चीज़ गलत है। जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर साहब, आपसे भी मैं इल्तिजा कर रहा हूँ, आपके एमएलए एजुकेशन मिनिस्टर सविता रेड्डी जी, फिर रणदीप रेड्डी जी से भरोसा दिलाइए अवाम को कि ये चीज़ के भरोसे से करिए कि ये गवर्नमेंट की चीज़ है, इससे एनपीआर एनआरसी का लागू नहीं है। कोई जिम्मेदार शख्स बोलिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कमिश्नर आज रहते कल चले जाते, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर आज रहते कल चले जाते। कोई एमएलए कोई एमपी खुल के क्यों नहीं बोल रहा इस चीज़ के लिए। काउंसलर बादब्ता उन लोग के डेरे डाल के बैठे हुए आप लोग, जब हम मौजूदा वक्त पे मीडिया को लेकर गए नहीं थे आप लोग, तो ये चीज़ को हम गलत करते हैं। इस चीज़ की हम बड़ी सख्ती से मदम्मत करते हैं। 58 सवाल ना गलत है। ये हमारी आवाम को अपील करते हैं कि कोई भी आपका अगर डिटेल लेने आए या कोई आए तो मत दीजिए। अगर आपकी डिटेल होना है तो बल्दिया को कहिए, रजिस्ट्री से लेके असिस्मेंट से लेके सारे बल्दिया के पास ऑलरेडी वहाँ पर आधार कार्ड से लेके हर चीज़ डिटेल गवर्नमेंट के पास हमारी है। अब हम फिर क्यों देंगे, हमारे कितने घर आए क्या है, क्यों हम क्यों देंगे, कास्ट से क्या तरीका, रिलीजन से क्या तरीका। अरे हम हिंदुस्तानी हैं और ता क़यामत तक हिंदुस्तानी रहेंगे। खुदा हाफिज़।